साथियों नमस्कार, मैं धीरू बुंदेला। आज हम आपको लेकर चलते हैं हल्दी घाटी की स्वर्णित कहानियों की तरफ। तब और अकबर की लड़ाई जो कि महानतम स्वर्ण गाथाओं में शामिल है। एक तरफ अकबर का अहंकार कि मेवाड़ को मुगली सल्तनत के सामने झुकना ही पड़ेगा, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सौगंध कि घास की रोटी खा लेंगे लेकिन मुगली सल्तनत के सामने कभी झुकेंगे नहीं, उस जालिम को कभी हम जिल्लेलाही नहीं कहेंगे। यह दौर उस समय का था जब पानीपत का युद्ध हुआ। अकबर पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद पूरे भारत पर उसका एक छत्र राज था। अनगिनत राजे रजवाड़े के जो ताज थे वो अकबर के पैरों में पड़े हुए थे। पंजाब से लेकर बंगाल और विंध्य से लेकर कश्मीर तक उसका ही साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन मेवाड़ की विजय का स्वप्न अभी भी अधूरा था। अकबर ने ना जाने महाराणा प्रताप को रिझाने के लिए, महाराणा प्रताप को मनाने के लिए ना जाने कितने पत्र भेजे, कितने उपहार भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने इन सबको ठुकराकर मेवाड़ की रज का स्वाभिमान का वचन लिया कि कभी भी हम अपनी मेवाड़ की रज को बेचेंगे नहीं, हम कभी भी मेवाड़ पर हम अकबर का विजय पताका नहीं फहरने देंगे। अब क्या था, इससे यह बात तो तय हो गई कि निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में अब विनाशक युद्ध होने वाला है। हल्दी घाटी में जब महाराणा प्रताप ने बादशाह अकबर के सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, उसके द्वारा भेजे गए उपहारों को ठुकरा दिया, फिर अकबर बहुत ज्यादा गरज उठा। चूंकि पूरे भारत का सुल्तान था, उसकी तलवार के सामने पूरे भारत के राजा रजवाड़े नतमस्तक हो चुके थे। निश्चित रूप से बड़ा अहंकार, बड़ा गुरूर था अकबर को कि मेवाड़ के जो राजा है महाराणा प्रताप, वह उनके सामने झुक जाएंगे, वह अपनी ताकत से उनको झुका लेगा। लेकिन वो कैसे झुका सकते हैं महाराणा प्रताप को, जिसने घास की रोटी खाकर अपने स्वाभिमान के खातिर, जिसने घास की रोटियों को खाया हो, जिसने घास की रोटियों को राजभोग बनाकर खाया हो, जिसने इस मिट्टी का तिलक लगाया हो, वह अकबर कैसे झुका सकता है। जिससे पता चला अकबर को कि महाराणा प्रताप ने उसके सामने घुटने टेकने से मना कर दिया है, वह गरज उठता है और अपने सेनापति मान सिंह चलता है सेना लेकर हल्दी घाटी में युद्ध के लिए। लेकिन मान सिंह, कहा गया है कि मान सिंह मेवाड़ के पास का ही था, आमेर का राजा था, तो उसे पता था मान सिंह को कि अगर हमने एकदम से महाराणा प्रताप की सेना के ऊपर आक्रमण किया तो निश्चित रूप से हमें पहले ही बार में मुंह की खानी पड़ सकती है। मान सिंह ऐसी गलती नहीं कर सकता था क्योंकि उसको पता था कि महाराणा प्रताप की जो सेना है वह पहाड़ियों में छिपी हो सकती है। इसलिए उसने एकदम से महाराणा प्रताप की सेना के ऊपर आक्रमण नहीं किया। महाराणा प्रताप की एक छोटी सी सेना, 30,000 आदमियों की एक छोटी सी टुकड़ी, और वहां मान सिंह की 1.5 लाख की विशाल सेना, दोनों सेनाएं हल्दी घाटी में युद्ध के लिए पहुंचती हैं। कहते हैं वहां पर मेवाड़ के एक एक वीर ने अपने सर पर केसरिया का कफन बांध लिया और जो मान सिंह की विशाल तोपें थीं, गरजती तोपों के सामने अपनी छाती को अड़ा दिया कि जब तक हमारे शरीर में खून का एक एक कतरा भी रहेगा तब तक हम मान सिंह को और अहंकारी बादशाह अकबर को मेवाड़ पर हम विजय पताका फहराने नहीं देंगे। उनका साहस, उनका पराक्रम देखकर मान सिंह भयभीत हो गया, डर गया। बादशाह अकबर को एक ही बात खल रही थी कि पूरे भारत के रजवाड़े, पूरे राजा नतमस्तक हो गए, तो या पूरे भारत के राजा उसे सुल्तान के नाम से पुकारते थे। लेकिन मेवाड़ी का शेर महाराणा प्रताप अभी भी झुकने को तैयार नहीं था। हमेशा यही सपना बादशाह अकबर सोचता रहता था कि कब हम मेवाड़ को जीतेंगे, कब महाराणा प्रताप हमारे सामने घुटने टेकेगा। लेकिन ये जो स्वप्न था ना, ये स्वप्न कहां साकार होने वाला था। पूरे भारत के राजा रजवाड़े उसे सुल्तान के नाम से जानते थे कि अखिल जगत का था सुल्तान, मुगलों पर जिसको था अभिमान, बड़ा चढ़ा था उसका यशगान, कहीं नहीं था उसका अपमान। कहते हैं कहीं भी किसी भी कोने में बादशाह अकबर का कोई अपमान करने का साहस नहीं कर सकता था। केवल एक महाराणा प्रताप के सामने कुछ भी नहीं था कि बड़ा चढ़ा था उसका यशगान,
कहीं नहीं था उसका अपमान, बहुत बड़ा था राज विस्तार, नहीं था धन का अपरंपार, मुगल द्वार में जय जयकार, जिससे डगमग था संसार। कहते हैं बादशाह अकबर के सामने संसार भी डगमगाने लगता था। जरा आप सोचिए, अकबर के सामने संसार डगमगाने लगता था तो महाराणा प्रताप के सामने फिर क्या होता होगा कि मुगल द्वार में जय जयकार, जिससे डगमग था संसार, कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु अपार, कहीं चमकते थे हथियार। कहते हैं यहां पर हमेशा बादशाह अकबर की तलवार चमकती थी। इतना बड़ा सुल्तान बादशाह अकबर, इतना साहस, इतना पराक्रम था, लेकिन इसके बावजूद भी महाराणा प्रताप उसके सामने झुकने को तैयार नहीं थे। यही सपना हमें दिन और रात कि कब हम मेवाड़ पर जीतेंगे, कब हमारी विजय पताका मेवाड़ पर फहरेगी। लेकिन महाराणा प्रताप उसके सामने झुकने को तैयार ही नहीं थे कि तू भी कहता था सुल्तान, कब होगा पूरा अरमान, कब मेवाड़ मिलेगा आन, कब होगा राणा का अपमान। हमेशा यही स्वप्न कि कब हम मेवाड़ पर जाएंगे, महाराणा प्रताप को घुटनों के बल टेकने पर मजबूर कर देंगे। यही स्वप्न हमेशा वो दिन रात उठते बैठते बादशाह अकबर सोचता रहता था कि तू भी कहता था सुल्तान, कब होगा पूरा अरमान, कब मेवाड़ मिलेगा आन, कब होगा राणा का अपमान, कि रच रच भीषण षड्यंत्र, जान लिया है उसका मंत्र, वह कैसा वीर स्वतंत्र, रहा कभी ना जो परतंत्र। कितना चमक उठा है भाल, कितना उसका बच्च विशाल, जन्म से उसकी कोक निहाल, धन्य धन्य हो माई का लाल। कहते हैं कि जैसे ही उसने जन्म लिया तो उसकी माता की कोख भी निहाल हो गई। उस माता को भी गर्व हुआ होगा कि हमने अपनी कोख से किस वीर सपूत महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर को जन्म दिया है, कि जन्म से उसकी कोख निहाल, धन्य धन्य हो माई का लाल। कैसा उसका अद्भुत साहस, जिससे घबराता था जनमानस, कैसा उसका अद्भुत साहस, जिससे घबराता था जनमानस, कैसे उसकी लौकिक काया, कैसी उसकी फौलादी काया। कहते हैं लोहे जैसी काया थी महाराणा प्रताप के, कैसे उसकी लौकिक काया, कैसे उसकी फौलादी काया, कैसा उसका तेज प्रताप, मुगली सेना का संताप, जन्म से रज अंक निहाल, धन्य धन्य हो माई, धन्य धन्य हो माई का लाल। ऐसा था महाराणा प्रताप का साहस, उनका स्वाभिमान, उनका पराक्रम, जिसने स्वर्ण सिंहासन को ठोकर मारकर घास की रोटियों को चुना हो, भला उसे अकबर कैसे झुका सकता है। अकबर क्या, पूरे ब्रह्मांड में भी ऐसा कोई राजा नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं थी महाराणा प्रताप को अपने स्वाभिमान के खातिर झुका सके। बादशाह अकबर की सेना हल्दी घाटी में पहुंच चुकी थी युद्ध के लिए। वहां पर हल्दी घाटी में युद्ध के लिए जब बादशाह अकबर की सेना चलती है, पहुंचती है, तो पहले ही मेवाड़ के वीर सपूत अपने सर पर केसरिया का कफन बांध लिया और एक ही सौगंध उठाई कि आज हम अपनी जान पर खेल जाएंगे, इसे मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे, लेकिन कभी भी हम बादशाह अकबर या उस आताताई राजा के सामने, मुगल के सामने या हम सुल्तान के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। क्या था, मेवाड़ के एक एक वीर ने अपने सर पर केसरिया का कफन बांधा और हर हर महादेव के नारों के साथ में रण क्षेत्र में, युद्ध मैदान में कूद पड़े कि युद्ध का शंखनाद बज चुका था, शत्रु का खेमा सज चुका था, उंगली पताकाएं तो कहीं केसरिया ध्वज लहरा उठे, कहीं अल्लाह अकबर के नारे तो कहीं योद्धा हर हर महादेव गहरा उठे। मेवाड़ी स्वाभिमान की रक्षा के खातिर अपना शीश कटाने के लिए तत्पर थे। एक एक वीर मानो आज रणचंडी का रूप धारण कर लिया हो, और इस प्रकार से एक एक मेवाड़ी हल्दी घाटी में युद्ध कर रहा था कि मानो कुछ ही देर में पूरी मुगल सेना का नरसंहार कर देगा। यह हल्दी घाटी का बहुत बड़ा युद्ध है। और हल्दी घाटी का युद्ध किस वजह से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के पराक्रम, शौर्य के लिए ही जाना जाता है। कहते हैं हल्दी घाटी में, जो हल्दी घाटी हल्दी की तरह ही दिखती थी सालों सालों तक, हमेशा वह हमारे लघु से बिल्कुल लाल पड़ी हुई है, लाल दिखाई देती है। अभी भी आप देखें तो हल्दी घाटी में अभी भी हमारे वीरों की तलवारें वो धरती उगलती है। ये वही युद्ध है जिसको राणा दल से जाना जाता है। कई लोग कहते हैं कि कौन सा हल्दी घाटी, किसका युद्ध,
तो हम बड़े गर्व के साथ में कहते हैं कि ये वही युद्ध है जिसको राणा के दल से जाना जाता है। ये वही युद्ध है जो अपने स्वाभिमान की रक्षा के खातिर लड़ा गया था। ये वही युद्ध है जिसने घास की रोटियों को शस्त्र बनाकर बादशाह अकबर के सामने लड़ने के लिए तत्पर थे। ये वही युद्ध है जिसको राणा दल से जाना जाता है। ये वही युद्ध है जिसको बाहुबल से साना जाता है। ये वही युद्ध है जिसमें राणा का सम्मान देखा। ये वही युद्ध है जिसमें मुगलों का अपमान देखा। ये वही युद्ध है जिसमें राणा का सम्मान देखा। ये वही युद्ध है जिसमें बादशाह अकबर का अपमान देखा। ये वही युद्ध है जिसमें रणमंडों के शीश गिरे। ये वही युद्ध है जिसमें मुगलों के आशीष गिरे। ये वही युद्ध है जिसमें रणमंडों के शीश गिरे। ये वही युद्ध है जिसमें मुगलों के आशीष गिरे। ये वही युद्ध है जिसमें चेतक की थी आन बड़ी। ये वही युद्ध है जिसमें राजपूती पहचान बड़ी। कहते हैं ये वही युद्ध है जिसमें राजपूतों की पहचान बड़ी। इसमें चेतक की स्वाभिमानी भक्ति हमें देखने को मिलती है। महाराणा प्रताप की सेना का पराक्रम साहस देखकर अकबर की सेना थरथराने लगी, इधर उधर भागने लगी। जब किसी भी तरह बादशाह अकबर को हल्दी घाटी में अपनी जीत का कोई आसार दिखाई नहीं दिया, उन्हें लगा कि हल्दी घाटी में यह युद्ध हम हार जाएंगे। फिर क्या था, उसने विशाल विनाशक तोपों को उड़ा दिया हल्दी घाटी में। लेकिन कहते हैं एक एक मेवाड़ी ने अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए तोपों के सामने अपनी छाती को उड़ा दिया कि अगर अकबर को हल्दी घाटी का युद्ध जीतना है और मेवाड़ पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो पहले इन फौलादी काया को भेदना होगा। पहले हमारी छाती पर तोपें चलेंगी, इसके बाद ही कहीं अकबर की सेना हल्दी घाटी का युद्ध जीत सकती है या उसका स्वप्न साकार हो सकता है। एक एक मेवाड़ी ने धरती के स्वाभिमान के खातिर कफन बांध लिया हो कि तोपों को पहले हमारी छाती को भेदना होगा, तभी हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना जीत सकती है। करार गरजती तोपों से वीरों की छाती ठनी हुई और विजय गान का तिलक लगाकर खून से धरती सनी हुई। कहते हैं एक एक मेवाड़ी ने अपने मातृभूमि की रक्षा के खातिर अपने प्राणों को हंसते हंसते निछावर कर दिया है। और हमारे लघु से यह धरती पूरी तरह से क्या थी, सनी हुई थी। पूरी हल्दी घाटी हमारे लघु से लाल हो चुकी थी कि विजय गान का तिलक लगाकर खून से धरती सनी हुई। एक केसरिया का कफन बांधकर नायक रण में कूद पड़े और महासमर की इस बेला में धरा पर आंखें मूंद पड़े। कहते हैं युद्ध अपने अंतिम सीमा पर था, अपने अंतिम चरण पर था कि कटकट भू पर लाश गिरे, टिप टप खून टपकता है। इस प्रकार से वहां पे तलवारें चल रही थी। इस प्रकार से भाला को देखकर खुद चेतक इतना जाता था। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जब अपना भाला चलाते थे, कहते हैं बहलोल खान जो सेनापति था अकबर का, महाराणा प्रताप ने एक ही बार में उसको यहां से नीचे तक मैं घोड़ा के काट दिया था। यह देखकर महाराणा प्रताप की सेना साहस से भर जाती है कि कटकट भू पर लाश गिरे, टिप टिप खून टपकता है कि कटकट भू पर लाश गिरे, टिप टिप खून टपकता है। वीरों की हुंकार मां से नरसिंह तभी झपटता है। अब दुश्मन दल पर मेवाड़ी का स्वाभिमान बरसता है और राणा के भुजबल पर देखो भाला तभी गरजता है। राणा के भुजबल पर देखो भाला तभी गरजता है। कहते हैं महाराणा प्रताप के बाजुओं के साहस को देखकर भाला भी इतना जाता है। भुजबल पर देखो भाला तभी गरजता है। साथियों नमस्कार, हल्दी घाटी का अगला भाग बहुत जल्द आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। देखते रहिएगा आप नवखंड बुंदेलखंड। और यह थी कहानी हल्दी घाटी की, महाराणा प्रताप के साहस की, मेवाड़ के खून की, एक केसरिया की। जय हिंद, जय भारत। नवखंड बुंदेलखंड।